बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल 26 नवंबर थी और बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है 26 नवंबर को अपने पिंडी के जलसे में। हकीकी मार्च जो है इनका। तो जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ खबरें हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, अब उस पाबंदी के खिलाफ आवाजें सिर्फ कराची से नहीं, बाकी अंदरूनी सिंध और पंजाब से भी आवाजें बहुत ज्यादा आने लगी हैं कि ये पाबंदी गैर कानूनी है। तो जी, बात करते हैं पहले। इमरान खान साहब ने कल अपनी हकीकी आज़ादी मार्च पे जलसा किया रावलपिंडी में। इमरान खान साहब काफी दिनों से कह रहे थे कि मैं इस जलसे के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज इन्होंने जो दिया वो एक बिल्कुल ही फजूल सा सरप्राइज दिया, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, कहने को, सुनने को, बताने को कुछ नहीं है इनके पास। इन्होंने सिर्फ इश्तियाल अंगेजी करनी है। पीटीआई के दीगर रहनुमा जो हैं, आजम सवाती, शहबाज गिल और मुराद सईद साहब ने जिस तरह की कल तकरीरें की हैं, उससे साफ वाज़ेह होता है कि ये चाहते क्या हैं। ये इदारों को सिर्फ उकसाना चाहते हैं, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। आदम सवाती साहब ने जिस तरह के ट्वीट किए, उन्होंने गालियां दी हैं यार। आर्मी चीफ जो अभी मौजूद हैं, कमर जावेद बाजवा, अभी भी हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनको गालियां दी हैं आजम सवाती ने और बोला है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और बस कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो यहाँ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डोमिसाइल है ना, वो बड़ा कमजोर सा है, तो हम ये सब बातें कर नहीं सकते जो आजम सवाती या पीटीआई के दीगर रहनुमा अब से नहीं, काफी टाइम से करते आ रहे हैं। इसी तरह से एक तकरीर शहबाज गिल साहब ने भी की, और वो जो तकरीर उन्होंने की है वो बहुत ही बेहुदा किस्म की तकरीर की। वहां पे मौजूद खवातीनों ने अपने कान बंद कर लिए उनकी तकरीर सुनने के टाइम पे, और सर झुक गए औरतों के, खवातीनों के, जिस तरह की तकरीर शहबाज गिल ने वहां पे की। इसके अलावा मुराद सईद ने जिस तरह से ललकारा है और जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं, वो भी बहुत बड़ी, मतलब वही बात है ना कि कराची में कोई इस तरह की बात, या उर्दू स्पीकिंग कोई इस तरह की बात, या बलूचिस्तान से कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता जिस तरह की ये लोग करते आ रहे हैं। अगर 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 इस तरह से यहाँ पे किसी ने बात की होती या पहले की थी, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो 16 दिसंबर को नारा लगाया, तो आप लोग को पता है कि वो नारा बहुत ही गलत नारा लगाया था उन्होंने। उसकी किसी भी तरह से बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर सकता उस नारे को। उस नारे के बाद जो कराची में होता है, सारे दफातर सील कर दिए जाते हैं और ताले लगा दिए जाते हैं दफ्तरों को, बंदे सारे उठा लिए जाते हैं, सब कुछ होता है। कल जिस तरह की बातें आजम सवाती ने की हैं, जिस तरह की बातें मुराद सईद ने की है, कितने ऑफिस बंद हो गए, या कितने उठा लिए इनके बंदे, या कितने कितने लोग पहुंच गए, कितने छापे पड़ गए बन्नी गाला पे या जमान पार्क में, कितने बंदे उठा लिए वहां से, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आजम सवाती को उठाया गया है, एफआईए ने आजम सवाती को गिरफ्तार किया है। और वो जो आजम सवाती की गिरफ्तारी है, वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से कराची में होती है, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के और लाते जूते मारते हुए जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, इस तरह से आजम सवाती की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बड़े तरीके से हुई है। सर जी, ये आपके वारंट है, आपको हम लेने के लिए आए हैं, और हमने जो आपके सेनेट के जो सरबर आए हैं, सेनेटर्स के, उनसे भी इजाजत ले ली है, तो आप हमारे साथ चलें। इतने मतलब तरीके से आजम सवाती को लेकर गए। जो ये वो बंदा है जिसने डायरेक्ट गालियां दी हैं एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मौजूद इदारों को, जिसने ललकारा है बुरी तरीके से, उसको इतनी इज्जत से लेके जाना, और दूसरों के, मतलब बात वो यह आती है ना कि भाई दो कानून दो पाकिस्तान क्यों, तो ये बात। और सिर्फ एक वाहिद बंदा आजम सवाती, वो गिरफ्तार हुआ है, और कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई दफ्तर बंद नहीं हुआ, कोई छापे नहीं पड़े। आप लोग फैसला कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने तकरीर की। इमरान खान साहब अपनी तकरीर में कहे थे खौफ की जंजीरों को तोड़ दो, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें आज़ादी छीननी पड़ेगी। उसके बाद जी इमरान खान साहब जो है वो ऐलान कर देते हैं कि हम तमाम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, हम असम्बलियां तोड़ लें। तो इमरान खान साहब, आप सिर्फ पंजाब और केपी में आपकी हुकूमत नहीं है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी आपकी ही हुकूमत है। कुल मिला के 70 से 75% पाकिस्तान पे आपकी हुकूमत है।
तो आप आज़ादी किससे मांग रहे हैं? अगर आप इन सब से बाहर आप भी जाते हैं असेंबलियों से, तो किसी को क्या फर्क पड़ जाना है? आ जाएं भाई आप बाहर, आपको आपके पास कुछ और कहने को है नहीं। लेकिन जो आपने बात की है ना कि आप असेंबलियों से बाहर रहेंगे, आपने ऐलान कर दिया, उसके ऊपर एक फिजिकली कुछ काम भी तो करें भाई। असेंबलियों से बाहर भी तो आए, आप खाली मुंह से फायर कर देते। ऐसे ही आपने कहा था शाहजेब खानजादा के ऊपर कि मैं इसके ऊपर केस करूंगा, मैं उमर फारूक ज़हूर के ऊपर केस करने जा रहा हूं, पाकिस्तान में भी और यूएई में भी केस करूंगा मैं उमर फारूक ज़हूर के ऊपर, वही जो जिसे घड़ी के जो खरीदार हैं। कहाँ है भाई, आपने कब केस कर दिया? कोई इतला ही नहीं है। आपने तो इतना बड़ा चैलेंज किया था कि मैं इनको घसीटूंगा, मैं इनको खींचूंगा, कौन सा आपने केस कर दिया? तो इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं ये असेंबलियां तोड़ने का या असेंबलियां छोड़ने का जो आपका इरादा है वो शाहजेब खानजादा पे जिस तरह से आपने केस करने का बोला था, इसी तरह से आप ये असेंबलियां छोड़ेंगे? करना कराना आपने कुछ नहीं है, आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे और आपके टाइम जो है ना वो जो आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन फौरी, इलेक्शन फौरी, इलेक्शन फौरी तो होने ही नहीं है, इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे। और जी इसके अलावा इमरान खान साहब, आपने आप वाहिद अभी तक के पाकिस्तान के सियासतदान हैं, सिर्फ आप अब तक के वाहिद सियासतदान हैं पाकिस्तान के, और सिर्फ आपकी पार्टी है जिसने नए आने वाले आर्मी चीफ को अभी तक मुबारकबाद नहीं दी है। तो यार आप अभी से ही, तो फिर आप लोग कहते हैं, आपके यूती कहते हैं जी हम तो चाहते ही आसिम मुनीर को दे के यही आर्मी चीफ हैं, हमारी तो ख्वाहिश ये थी, हमारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, और कप्तान जीत गए तो ये हो गया वो हो गया। आर्मी चीफ को मुबारकबाद आप लोग देते नहीं हो कि भाई नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से नहीं आई। तो यार आपकी सियासत जो है वो आप मान लो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ही कांधों पे दी, जो उन्होंने हटा दिए, और कुछ नहीं है। आप जल्द से जुलूस में लाखों करोड़ों का मजमा जो आप दिखाते हो ना, वो सबको पता है। इमरान रियाज ने जो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर जो चलाई थी कि ये आपकी जो हकीकी आज़ादी मार्च है इसकी रैली की तस्वीर है, तो उसकी हकीकत अब सबको पता चल गई है। वो ट्रैफिक जैम हुआ था लॉस एंजल में, वो वहाँ की तस्वीर है, जिसे आप लोगों ने आज़ादी मार्च की तस्वीर बना के आपने दिखाया कि आज़ादी मार्च में जो है ये हाल है, इतने लोग आए हुए। वो लॉस एंजल में ट्रैफिक जाम हुआ है, बदतरीन ट्रैफिक जाम था वहाँ का, तारीखी ट्रैफिक जाम था, तो इसलिए लॉस एंजल से वो तस्वीर चली थी, आपने आज़ादी मार्च की तस्वीर बना दिया उसको। ये भी आपका भांडा फूट गया है। खैर मेरे कहने का सीधा सा मकसद ये है कि भाई आप अगर वाकई पाकिस्तानी हो तो आप अपनी सियासत असेंबलियों में बैठ के खामोशी से करते रहो, क्योंकि आपकी सुननी तो किसी ने है नहीं। चलें जी, अब आते हैं बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के ऊपर। बानी अल्ताफ हुसैन जो है उनके हवाले से जो उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, अब उस पाबंदी के खिलाफ जो है आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि अब ये आवाज़ें सिंध भर से आने लगी हैं और पंजाब से आने लगी हैं, बलूचिस्तान से आने लगी हैं कि जी ये जो पाबंदी अब ख़त्म होनी चाहिए। ये 7 साल के अरसे की पाबंदी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बहुत से सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत से सहाफ़ी इसके ऊपर शोज़ भी कर रहे हैं। मतलब मैं अपने जो बड़े हमारे सहाफ़ी हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। उसके अलावा कराची में अब बाकायदा जो बैनर लगाए जाते हैं वो दिन तारीख के साथ लगाए जा रहे हैं। आपने देखा था कि 25 तारीख को 25 नवंबर को जो बैनर्स लगाए गए थे उनको बाद में उतार दिया, लेकिन उसके फौरन बाद 26 तारीख को अगले ही दिन नए बैनर्स लगाए जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट बैनर लगाए जाते हैं 26 तारीख को। उसके ऊपर भी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से वही सब कुछ लिखा होता है कि पाबंदी खत्म होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि ये दो तरफा पाकिस्तान के मतलब दो कानून जो हैं उसके ऊपर कब हमारी इस्टेब्लिशमेंट काम करती है। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। जिस तरह से आपने गिरफ्तार किया आदम सवादी को, एफआईए ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, इस तरह से कराची वालों को भी गिरफ्तार करें। ऐसा तो नहीं होता ना कि आजम सवादी इंसान है तो कराची वाले इंसान नहीं है। खैर तो जी अब देखते हैं, ये नई इस्टेब्लिशमेंट हमारी आई है और पहले वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम किया पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट ने, और अभी की भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे आइंदा भी। और जी इसके अलावा एक बड़ी खबर है, वो शाम तक मैं आपको एक व्लॉग और करूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि असल कहानी क्या है, पिक्चर क्या है और क्या कुछ चल रहा है, और
जो लंदन में केस चल रहा है बानी एमकेएम का प्रॉपर्टी के हवाले से, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट है, वो भी मैं आपको अपने शाम के व्लॉग में दूंगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।